दर्शकों नमस्कार। ओ पॉलीस्कोट जय माता दी। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कल से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा नवरात्रा है, दूसरा गुप्त नवरात्रा। क्योंकि ये नवरात्रे गुप्त रूप से रखे जाते हैं और बहुत हर्षो उल्लास से इनका प्रदर्शन नहीं किया जाता, बट इनका विधि विधान सभी जैसे हम चैत्र नवरात्रों में करते हैं, दुर्गा नवरात्रों में करते हैं, उसी तरीके से किया जाता है। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। ये नवरात्रे सिद्धियां पाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए और साधनाओं के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बट ये सभी गुप्त रूप से होता है। तो इस बार हर बार माता अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। इस बार माता 10 दिन के लिए, 9 की जगह 10 दिन के लिए घोड़े की सवारी पर सवार होकर आई हैं, जो कि एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। माता रानी इस दौरान पृथ्वी पर रहकर सभी जीव जंतु, प्राणियों, व्यक्तियों, साधकों सभी पर अपनी कृपा बरसाती हैं। सिर्फ कृपा लेनी आनी चाहिए। तो हमें करना क्या है? रोज़ सवेरे उठकर नहा धोकर सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको गंगा जल से नहलाएं, कपूर और देसी घी का दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें। उसके बाद माँ का सुंदर श्रृंगार करें। हार, माला, जो भी उपलब्ध हो, चूड़ियाँ, जो कुछ भी आपकी मन से इच्छा हो वो आप उनको अर्पण करें। माँ को कमल का फूल बहुत ही पसंद है, उनके चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। माँ को लौंग, 7 लौंग, 1 सुपारी और पान, ये भी माँ को सुगंध या भोजन के रूप उपरांत अर्पित करें। भोजन में आप श्रद्धानुसार उन्हें कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फलों में अनार अर्पित करेंगे तो माँ को बहुत पसंद है। लाल चूनर, काली चूनर, हरी चूनर, गोटेदार चूनर, जैसी चूनर भी आपको पसंद हो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है तो या धन की कमी आ रही है तो इसे चाहे आप टोटका समझें, देखिए गुप्त हैं, चाहे टोटका समझें, चाहे विधि समझें, वो आप पर निर्भर करता है, पर आप इसको कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सै, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, हंस ओम हम सम लम छम फट स्वाहा। मंत्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो माँ माफ़ी चाहती हूँ। तो ये मंत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये अपने आप में सिद्ध है। ये पार्वती जी को शंकर जी ने ये मंत्र बताया था कि ये उन लोगों को देना चाहिए, उन साधकों को देना चाहिए जो इसमें विश्वास करते हैं, अन्यथा इनका वर्णन भी नहीं करना चाहिए और इसको छुपा कर रखना चाहिए। ये एक ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है जो माता पार्वती ने सिद्ध किया था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि योनि को इंसान छुपा कर रखता है, उसी तरीके से इसको भी पर्दे में रखना चाहिए, पर्दे में ही इसका पाठ भजन करना चाहिए। और वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो जो दान दक्षिणा, पूजा पाठ, जो कुछ भी करें, जो साधना, जो कुछ भी करें वो आप छुपा कर करें। तांत्रिक लोग इसी समय में सभी साधनाओं में सिद्धि पाते हैं। अगर आप भी मंत्र सिद्धि पाना चाहते हैं तो इन 10 दिनों का आप
ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो एक अगर नेगेटिविटी आ रही है आपके घर में या धन पाना चाहते हैं आप, तो आप ऐसा करें कि आपने माँ का श्रृंगार कर दिया, माँ को भोग लगा दिया, माँ को फल अर्पण कर दिए, आपने ये स्रोत पढ़ लिया, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ लिया, या ये तो मैं आपको कह रही हूँ, अदरवाइज सॉरी, आपको जो भी आपकी इच्छा हो आप उसे कर सकते हैं। आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, अगर गोटा लगा हो तो ज़्यादा अच्छा, इनकेस ना भी गोटा लगा हो, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिए, उसमें कुछ अक्षत और कौड़ियाँ बांध लीजिए। बांध कर 9 दिन तक माता के चरणों में अर्पित कीजिए। उसके बाद 9 दिन के बाद 10वें दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद आप उस लाल पोटली को अपने लॉकर में या सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। आपके घर की नेगेटिविटी और आपके घर में धन्य धान बढ़ेगा, आप ऊर्जामय हो जाएंगे, आपकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। तो दर्शकों, ये था मेरा माता के संबंध में छोटा सा ज्ञान जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe. And in case of any consultation, you can consult me at snehkapoor1812@gmail.com. जय माता।